सभी को शुभ प्रभात। जैसा कि हमने पहले पार्ट में संकल्प सिद्धिदायक कहा, इस पार्ट में पहला पैराग्राफ पढ़ लिया था। आज हम दूसरा पैराग्राफ सीखेंगे, पढ़ेंगे, इसका अर्थ भी जानेंगे और कहानी का आनंद भी लेंगे। तो आपने ये कहानी जो है अंत तक देखनी है ताकि इस कहानी को आप अच्छे से समझ सकें और किसी को बता सकें कि संकल्प सिद्धिदायक का इस पार्ट में हमने क्या पढ़ा था। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पार्वती मनसा वचसा कर्मणा च तपः एव तपति स्म। ठीक है, ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है। पार्वती मन से, वाणी से, कर्म से तपस्या ही कर रही थी। कदाचित रात्रौ स्थंडिले, कभी कभी रात में, स्थंडिले मतलब जमीन पर, कदाचित शिलायाम स्वपिति स्म, कभी कभी शिला पर सोती थी। एकदा विजया अवदत, एक दिन जो विजया है वो बोली। क्या बोली? विजया सखी, विजया पार्वती को सखी कहती थी क्योंकि पार्वती की सखी थी। उसका नाम विजया ही था। वह पार्वती को सखी कहती थी और क्या कह रही है वह? तपः प्रभावात हिंस्र पशु, तपः प्रभावात मतलब तपस्या के इफेक्ट से, प्रभाव से, हिंस्र पशु यानी कि हिंसक पशु, अपि पशु भी, हिंसक पशु भी तब सखाया जाता, तुम्हारे दोस्त बन गए हैं। पंचाग्नि व्रतमपि तुम अतपः, पंचाग्नि जो व्रत है भी तुम्हारे द्वारा किया गया। हिंदू रीति के अनुसार एक पंचाग्नि व्रत होता है, 5 प्रकार की अग्नियों में व्रत, उसे पंचाग्नि व्रत कहते हैं। ठीक है। पुनरपि तव अभिलाषा न पूर्णा अभवत, पुनरपि मतलब पुनः अपि, फिर भी, तब तुम्हारी अभिलाषा, अभिलाषा मतलब इच्छा, न पूर्णा अभवत नहीं पूर्ण हुई, यानी कि अर्थात जो तुम्हें चाहिए था वो नहीं मिला, इतना सब कुछ करने के बाद भी। पार्वती आई विजय, पार्वती कहती आई विजय, क्या विजय? किम ना जानासी, किम मतलब क्या, ना मतलब नहीं, जानासी जानती हो, क्या नहीं जानती हो? मनस्वी कदापि धैर्यम ना परित्यजति, जो मनस्वी हैं, ठीक है, जो मन को वश में रख के कार्य करने वाले लोग हैं, वो कभी भी धैर्य नहीं छोड़ते। धैर्य क्या होता है? पेशेंस, पेशेंस कभी भी वो नहीं छोड़ते हैं। अपि च मनोरथानाम आगति ही नास्ति, क्योंकि अपि च मतलब क्योंकि मनोरथों की आगति नहीं है, जो हम मन से चाहते हैं वो ना मिले ऐसा नहीं है। विजया तुम वेदम अधीतवती, विजया कहती है कि तुम वेद को जान चुकी हो। यज्ञम संपादितवती, यज्ञ भी तूने सब कर लिए हैं। तपः कारणात्, तपस्या के कारण से, जगति तव प्रसिद्धि, इस पूरे जगत में तुम्हारी प्रसिद्धि है। अपर्णा इति नामना अपि तुम प्रथिता, अपर्णा इस नाम से भी तुम जानी जाती हो। अपर्णा क्या होता है? अपर्णा मतलब पर्ण कहते हैं पत्ते को, अपर्णा होता है जो पत्तों को भी त्याग दे, उसे कहते हैं अपर्णा। अर्थात पार्वती जी ने ऐसी तपस्या की थी कि उन्होंने पत्तों तक को भी खाना छोड़ दिया था, इसलिए उनका नाम अपर्णा था। पुनरपि तपस्या फलम नैव दृश्यते, फिर भी तपस्या का फल नहीं दिखाई दे रहा है। आगे वाले पेज पे चलेंगे, यहाँ लिखा है पार्वती कहती है अयि आतुर हृदय, अरे क्या आतुर हृदय वाली, मतलब तुम क्या सोचती हो कि जो हम सोचते हैं वो सब इतनी जल्दी मिल जाता है। कथम तो हम चिंतिता, कथम मतलब किस लिए तुम चिंतित हो रही हो। नैपथ्य, नैपथ्य होता है पर्दा, तो नैपथ्य मतलब पर्दे में। अहि भो, अरे अहि भो मतलब अरे, अहम आश्रम बटुहु, मैं एक आश्रम का भटु होता है ब्राह्मण, मैं एक आश्रम का ब्राह्मण हूँ। जलम वांछामि, पानी पीना चाहता हूँ, कोई है पानी पिलाएगा, ऐसा। स संभ्रमम, वह थोड़ा सा ऐसे डाउटफुल होकर के विजय, पश्य कोपी भटुः आगतो अस्ति,
विजय देखो कोई भटू आया है, ठीक है। तो विजया झटिति अगच्छत, विजया फटाफट गई। सहसैव भटुरूपधारी शिवा तत्र प्रविशत। सहसैव मतलब सहसा एव, तभी ही। भटुरूपधारी, भटुरूपधारी मतलब ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले। शिवा शिव, तत्र प्रविशत शिव जी वहाँ पर आ गए। विजया वटो स्वागतम ते, विजया कहती है हे ब्राह्मण तुम्हारा स्वागत है। उपविशतु भगवान, आप बैठिए। इयं मे सखी पार्वती, ये मेरी सखी पार्वती है। शिवम प्राप्तुम अत्र तपः करोति, शिव जी को प्राप्त करने के लिए यहाँ तपस्या कर रही है। अभी इस चित्र में आप देख भी सकते हो, ये एक ब्राह्मण है, ब्राह्मण जिन्होंने शिखा रखी है। शिखा मतलब ये सिर के ऊपर थोड़े से बाल को बोलते हैं शिखा, बाकी वाला सिर मुंडन करवा के रखते हैं। सामने पार्वती जी बैठ के तपस्या वाले पोजीशन में बैठी हुई है। पीछे से विजया जो है वही बोल रही है और पार्वती जी कुछ नहीं बोल रहे हैं। बटु कहता है हे तपस्विनी किम क्रियार्थम पूजोपकरणम वर्तते, हे तपस्विनी क्या क्रिया के लिए ये पूजा के उपकरण हैं। ये पूजा के उपकरण क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट्स। किस क्रिया के लिए ये पूजा के उपकरण हैं। स्नानार्थम जलम सुलभम, स्नान के लिए जल आसानी से मिल जाता है। भोजनार्थम फलम वर्तते, भोजन के लिए फल भी हैं। तम तो जानासी एव शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, तुम तो जानती ही हो शरीर जो है वो आदि है संपूर्ण धर्म की साधना के लिए। यानी कि अगर शरीर है तभी तो सब धर्म की साधनाएं संभव हैं। अगर शरीर ही नहीं होगा तो कैसे होगा ये सब कुछ। पार्वती तूष्णीम तिष्ठति, पार्वती मतलब जिसकी ये कथा है वह पार्वती तूष्णीम मतलब चुप करके तिष्ठति बैठी रहती है। बटु फिर कहता है हे तपस्विनी, हे तपस्विनी, तपस्विनी मतलब हे तपस्या करने वाली। किमर्थम तपः तपसी, किसके लिए तपस्या कर रही हो। शिवाय, शिव के लिए। पार्वती पुनः तूष्णीम तिष्ठति, पार्वती दोबारा चुप बैठी रहती है। विजया, विजया आकुली भूय आम तस्मैव तपः तपति, उनके लिए ही तपस्या कर रही है। भटुरूपधारी शिवः सहसैव उच्चैः उपहसति, भटुरूपधारी भगवान शिव अचानक से ज़ोर से हंसने लग जाते हैं। ठीक है, ये एक नाटक चल रहा है, उसी नाटक में ये सब जो पात्र हैं अलग अलग उनका यहाँ पर एक नाटक हो रहा है, तो वहाँ ज़ोर से हंसने लग जाते हैं। बटु अयि पार्वती, अरे पार्वती सत्यमेव तुम शिवम पतिमिच्छसि, सत्यमेव तुम मतलब सत्य ही तुम शिवम शिव को पति के रूप में चाह रही हो। उपहसन, हंसते हैं जोर जोर से। नामना शिवः अन्यथा अशिवः, नाम से वो शिव हैं, अदरवाइज वो क्या हैं, अशिव हैं। शिव होता है मंगलकारी और अशिव होता है अशुभ, तो अशुभ हैं। शमशाने वसति, शमशान घाट पे रहते हैं। शमशान होता है यहाँ पर डेड बॉडीज़ जलाई जाती हैं, वहाँ पर रहते हैं। यस्य त्रीणि नेत्राणि, उनके 3 नेत्र हैं। लोगों के 2 नेत्र होते हैं, वो ऐसे अजीब हैं कि उनके 3 नेत्र हैं। वसनम व्याघ्रचर्म, उनके जो कपड़े हैं वो शेर के चमड़े के बने हुए हैं। अंगरागा, अंगों के ऊपर लगाए जाने वाली जितनी भी चीज़ें हैं वो हैं कुछ भी नहीं है, बस चिता की भस्म है। चिता क्या होती है, ये डेड बॉडी जल रही होती है, जलने के बाद जो उसी जलाने की प्रक्रिया को चिता कहते हैं, और जलने के बाद जो राख बच जाती है उसको भस्म कहते हैं। तो ये क्या रहती है, चिता भस्म। परिजनाश्च भूतगणाः, उनके जो रिश्तेदार हैं वो सारे भूत हैं। किम तमेव शिवम पतिमिच्छसि, क्या उन्हीं शिव को तुम पति के रूप में चाह रही हो। पार्वती क्रुद्धा सती, पार्वती गुस्से में हो गई और बोली अरे वाचाल, अरे बहुत बातें कर रहे हो अप्सर, चलो यहाँ से। जगति न कोऽपि शिवस्य यथार्थम स्वरूपम जानाति, जगति मतलब इस संसार में ना नहीं कोऽपि कोई भी शिवस्य भगवान शिव के
यथार्थ स्वरूप को जानता है। मतलब जैसा उनका रूप है वैसे उनके रूप को कोई जानता ही नहीं है। यथा त्वमसि तथैव वदसि, जैसे तुम हो वैसे ही बोल रहे हो। विजयाम प्रति सखी, विजया को बोलते हुए बोलती है, सखी चलो यहाँ से। यहाँ निंदाम करोति सा तु पाप वाग भवती एव, जो निंदा करता है उसको तो पाप लगता ही है। या शृणोति सो अपि पाप वाग भवती, और जो सुनता है उसको भी उतना ही पाप लगता है। पार्वती द्रुत गत्या निष्क्रामति, पार्वती फटाफट वहाँ से निकलने लगती है। तदैव पृष्ठतः बटोः रूपम परित्यज्य शिवः तस्या हस्तं गृह्णाति, तभी पीछे से ब्राह्मण का रूप छोड़कर, परित्यज्य मतलब छोड़कर, शिव तस्या हस्तं गृह्णाति, उसका हाथ पकड़ लेते हैं। पार्वती लज्जया कंपते, पार्वती शर्मा जाती है और उससे कांपने लग जाती है। ये चित्र सामने आप देख रहे हैं। अब यहाँ भगवान शिव जो है अपने रूप में आ चुके हैं। तो पार्वती, शिव जो है पार्वती को कहते हैं, प्रीतो अस्मि तव संकल्पेन, मैं तुम्हारे संकल्प से खुश हुआ, बहुत प्रीति हुई मुझे तुम्हारे संकल्प से। अद्य प्रवृत्ति अहम, आज के बाद, अहम तव तपोभिः क्रीतदासो अस्मि, तुम्हारी तपस्या से खरीदा जा चुका हूँ, मतलब मैं तुम्हारा हो चुका हूँ, तुम मेरी मालिक और मैं तुम्हारा दास हो चुका हूँ। अब जो आप चाहते हो मैं वैसा ही करूँगा। तो विन तानना पार्वती विहसती, पार्वती जो है बहुत खुशी से खुश हो करके अपने आप को सौभाग्यवती मानती है, अच्छा मानती है कि भगवान शिव जो हैं उनके द्वारा जीत लिए गए। उन्होंने जो एक संकल्प किया था उस संकल्प से वो उनके हो गए, उनके संकल्प की जो है वो सिद्धि हो गई। तो इसीलिए सिद्धि मतलब उसमें सफलता उनको मिल गई। तो इस तरह से ये पाठ था जिसे हमने पढ़ लिया। उम्मीद है आपको ये पाठ के जो जितने भी प्रश्नोत्तर हैं, जितने भी आने वाले प्रश्नोत्तर हैं वो अच्छे से आ जाएंगे। कैसे आ जाएंगे, क्यों आ जाएंगे? क्योंकि आपने ये कहानी को अच्छे से सुना है। तो इस कहानी से संबंधित मैं नीचे रिप्लाई वाले ऑप्शन में जाकर के, कमेंट वाले ऑप्शन में जाकर के कमेंट करता हूँ। वहाँ आपको जाकर के बहुत सारे प्रश्न पूछने वाला हूँ। आप उन सब प्रश्नों के उत्तर रिप्लाई वाले बॉक्स में देंगे, ठीक है। बहुत सारे प्रश्न होंगे, आप उन सब प्रश्नों को देखो और उसके बाद उनके जवाब दो। बिल्कुल घबराना नहीं है, अच्छे से वीडियो देखनी है और वीडियो देखने के बाद उन सब क्वेश्चंस के आंसर जो है वो आपने लिख के देने। तो ये थी आज तक की वीडियो, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। इस तरह से आप अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तुरंत आपके पास पहुंच जाए और उससे आप अच्छी जानकारियां जो है वो प्राप्त करेंगे। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो।